सत्य है, आत्मा के बिना सब झूठ है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में नींद प्यासी, मुझे देखती आवे। आत्मज्ञान का मतलब है मुझे कोई मेरा ज्ञान बता दे कि मैं क्या हूं। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि गए थे आत्मज्ञान लेने और वहां पर किसी ने कोई मंत्र पकड़ा दिए कि बेटा सारी उम्र इसे जपो, या किसी ने सांसों का जपा जाप दे दिया कि बेटा अपनी सांस को देखते रहो। अरे भाई, सांस आत्मा नहीं है। सांस तो आती है जाती है, सांस गिनके मिली है, खत्म हो जाएगी एक दिन। आत्मा वो है जो उसको देख रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है, वो है जीवात्मा। अब वो जीव बना बैठा है, बस दिक्कत इतनी सी है। अब उसने क्या करना है, अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेना, बस इतनी सी बात है। तो साहिब कहते हैं असली स्वरूप क्या है जीव का? शब्द स्वरूप है। जब शब्द का भेद मिल जाएगा, शब्द की साधना करोगे तो तुम ही शब्द हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे तुम डॉक्टरी के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ के एग्जाम देने के बाद तुम ही डॉक्टर हो जाओगे। कोई इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहा है, जब तक पढ़ रहा है इंजीनियर नहीं है, लेकिन पढ़ते एग्जाम देने के बाद वो खुद इंजीनियर हो जाएगा। ऐसे ही हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति करते हम ही परमात्मा हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? तो गरीबदास जी कहते हैं कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। ये जीव ही जगदीश हो जाता है जब इसकी ऐसी अवस्था बन जाती है कि वो निर्भय पद को प्राप्त कर लेता है, वो शब्द उनको जान लेता है, वो शब्द ही हो जाता है। तब क्या आवाज निकलती है, क्या वाणी निकलती है उस अवस्था में कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द ना बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। अब मैं किसी और की पूजा नहीं करूंगा, अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। अब मैं ही शब्द हो गया हूं, मैं ही आत्मदेव हूं। यही गीता में अर्जुन को समझाया, अध्याय 3 17वां श्लोक कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, उनके लिए कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अब उन्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, किसी मस्जिद की जरूरत नहीं है, किसी गुरुद्वारे की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई तीर्थ मूर्त नहीं। अब वो आत्म साधना में लीन है और आत्मा ही हो जाते हैं। अध्याय 3 18वां श्लोक क्या कहता है कि जो ऐसे जीव हैं जो आत्मा में लीन हो चुके हैं, उनको किसी अन्य जीव पर निर्धारित या निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अब उसके लिए कोई दूसरा भगवान नहीं है, उसका परमात्मा उसे अपनी आत्मा में ही मिल गया है। इसलिए साहिब ने बोला जीव तिलमा ही तेल है। अब तेल को ढूंढने के लिए अगर तिल का दाना गली गली भटकने लग जाए तो उसे तेल कब मिलेगा? जीव तिलमा ही तेल है, जीव चकमक में आग। चकमक आग को ढूंढने के लिए बाहर भटकने लग जाए तो आग कब मिलने की? कभी नहीं मिलेगी। और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। साहिब कह रहे तू सोया हुआ है केवल, तू सपने ले रहा है केवल। अगर तू जाग जाए तो तेरा परमात्मा तुझ में ही है। लेकिन वो जागने के लिए परमात्मा की दया होनी चाहिए। परमात्मा की दया होती है तब जीव को कोई मिलता है जगाने वाला, और तब जाकर वो जीव जागता है, तब उसकी अवस्था बनती है पीव अवस्था। जब वो जाग जाता है तो कहते हैं मैं कहता हूं जागत रही हो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई। मैं कहता हूं जागता रहे, तू कभी नहीं मरेगा। मेरे पे विश्वास कर, तू कभी मर ही नहीं सकता। लेकिन मैं अज्ञानतावश क्या बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, हाय मैं मर गया, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, हाय मैं मर गया। यही अज्ञानता है, यही नींद है।
अगर सोते हुए मरोगे तो फिर सपने में चले जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर एक बार जाग गए, अब दोबारा तुम्हें कोई सपना नहीं आना, क्योंकि तुम जाग गए हो। और जगाने के लिए गुरु तुम्हारे सपने के अंदर तुमसे आके मिलता है और तुम्हें समझाता है कि जागो। जैसे इतनी भीड़ में आप अकेले बैठे हुए हो, सब आपके आसपास है, ये एक सपना चल रहा है। जैसे हम सपने में होते हैं और हजारों लोग हमें मिलते हैं, खाते हैं, पीते, लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं तो हमारे बेड पे हम अकेले होते हैं। कहाँ चले गए वो सब लोग? इसी प्रकार जो हम ये सब बैठे हुए हैं, ये सपना चल रहा है। जब आप जागोगे तो आप वहां पर खुद को अकेला पाओगे। किसी को बोला है हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। अभी आप कितना कुछ देख रहे हो अपने से भिन्न, मुझसे भिन्न वो है, मुझसे भिन्न वो है, वो है, सब आपसे भिन्न ही लग रहे हैं। लेकिन जब ये सपना खुलेगा तो आपसे भिन्न कुछ भी नहीं होगा। तब समझ जाना कि अब आप एक हो गए हो। इस अवस्था में आप एक नहीं हो, अभी आप दो हो, एक खोजने वाला और एक जिसको तुम खोज रहे हो। तो साहिब ने कहा एक कहूं तो है नहीं, अभी कोई कहे कि एक नहीं है, और जब वो मिल जाएगा दो कहूं तो गाली, और जैसा है तैसा कहूं कहे कभी विचार। अभी तुम दो हो, एक नहीं हो, और तब जाके तुम एक हो जाओगे, दो नहीं रहोगे। तो इसलिए साहिब ने बोला अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पहचानी। अब गंगा नदी समुद्र में जाके गंगा नहीं रह गई, अब जमुना नदी समुद्र में मिलके जमुना नहीं रह गई, अब वो समुंदर ही हो जाती है। इसीलिए बोला लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं ही हो गई लाल। यानी वहां पर तुम्हें कोई अन्य भगवान परमात्मा नहीं दिखाई देगा, वहां पर तुम ही तुम होगे, तुम्हारे सिवा कोई नहीं होगा। इसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। गीता में इसी का ज्ञान दिया है कि जो स्थित और प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ यानी जो अपने में अटल हो जाए, अपने में स्थिर हो जाए, अब उसे अन्य किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो साहिब का बिल्कुल सीधा सिद्धांत है कि अपने आप को जानो, यही आत्मज्ञान है। यही बुल्ले शाह ने कहा कि बुल्ला की जाना मैं कौन। मुल्ला कभी नहीं पहचान पाता कि वो कौन है, वो अपने आप को मुल्ला ही समझता रहता कि मैं मुसलमानों का लड़का हूं। लेकिन जब उनको भेदी गुरु मिला, उन्होंने भेद समझाया, तब बुल्ले के समझ में आ गया कि भाई मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं, बस इसी को आपने समझना है और आत्मज्ञान में लीन रहना है। आपने थोथे को बिल्कुल रिजेक्ट मार देना है। असली चीज है विहंगम चाल, और विहंगम चाल का मतलब होता है केवल उस सार को ध्यान देना, उस सार को ध्याना, उसके अलावा कुछ नहीं। कई आएंगे अभी हमारे पंथ में, अलग अलग गतियां चलने वाली हैं, अलग अलग गुरु बन के निकलने वाले हैं। इसीलिए 2023 का अल्टीमेटम दे रखा है मैंने कि उससे पहले पहले बहुत लोग जोर लगाएंगे और भ्रमित पूरा करने की कोशिश करेंगे। और करना क्या उन्होंने, ज्ञान तो हमसे लिया है, लेकिन बीच में मिलावट करनी है। यानी वो ये तक कह देंगे कि हाँ नित्यदास बिल्कुल सही ज्ञान बता रहा है, इसी से मुक्ति मिलेगी, लेकिन तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते बिना मंत्र जपे। यानी घुमा के कान ऐसे पकड़ाया था गुरु ने, ये लोग ऐसे पकड़ाएंगे, लेकिन पकड़ाने का नहीं है। आपने पूरा विवेक लगा के रखना है कि कबीर साहब कभी भी विहंगम चाल के अलावा किसी और चाल का समर्थन करते ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर नहीं पाती, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, करने नौकरीदार महल में प्यार है। यही गरीबदास जी ने बोला कि सतगुरु के लक्षण कहूं, सतगुरु के लक्षण है ये।
अगर ये लक्षण किसी गुरु के पास नहीं है तो वो सदगुरु है ही नहीं। यानी अगर वो जाप अजप्पा अनहद में आपको उलझा रहा है, वो सदगुरु नहीं हो सकता। क्योंकि सदगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल, और हम यमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरघाल। वो शब्द रूपी ज्ञान मेरे सिर के ऊपर रख के ले गया मुझे वो अमरपुर। लेकिन ये भेद की बात कोई फिजला ही समझ पाता, नहीं तो ये सिर के ऊपर से ही जाती है। क्योंकि इस मूल ज्ञान को समझने के लिए एक आम आदमी इसको कभी नहीं समझ सकता, इसको विवेकी होना पड़ेगा। और विवेकी कैसा? शब्द विवेकी। इसलिए साहब ने बोला गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पार की सो माथे कम। शब्द का विवेकी गुरु चाहिए हमें, कि अगर मेरा गुरु मुझे कोई शब्द दे रहा है तो वो क्या शब्द है। क्योंकि अभी सार शब्द की ऐसी ऐसी दुकानें सजने वाली हैं, यूट्यूब पे आप केवल सार शब्द लिख दोगे आपको 50 गुरु आ जाएंगे एकदम। आज तक सार शब्द की कोई बात नहीं कर रहा था, सब मंत्रों की महिमा गा रहे थे। ये मंत्र जप लो लक्ष्मी आ जाएगी, वो मंत्र जप लो सिद्धियां आ जाएंगी, ये मंत्र जप लो घर में खुशियां आ जाएंगी। वही गुरु लोग अब क्या सार शब्द के बिना कोई बात नहीं कर रहे। उनकी यूट्यूब पे पुरानी वीडियोस देखो जाके, आपको पता लगेगी क्या बताते थे ये लोग। लेकिन जब से हमने सार शब्द का डंका बजा दिया है, अब सबको पता है कि सार शब्द के बिना और कुछ इस मार्केट में बिकेगा ही नहीं। तो अब हर बंदा सार शब्द का टैग लगा के घूम रहा है। ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो सार शब्द के नाम पे कहते हैं सार शब्द एक नहीं 4 सार शब्द हैं, और वाणी भी बोल रही है कबीर साहब की। आप कंफ्यूज कि अरे भाई नितिन दास तो एक सार शब्द कहता है, यहाँ तो 4 सार शब्द है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाणियाँ भी जब हम खोलेंगे तो एकदम दिमाग क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि अब आगे से आगे इतना ज़्यादा भ्रमजाल फैलने वाला है कि आपको पूर्ण विवेकी होना पड़ेगा। तलवार देखी ना कल की अवतार की, वो म्यान में नहीं है, वो हाथ में है। वही कल की अवतार अब आप बनोगे, वो विवेक की तलवार आपके हाथ में रहेगी, और जो भी अज्ञान सामने आता जाएगा उसको तुम ही काटते चले जाओ। और जिसने तलवार को झुका दिया, म्यान में रख लिया थोड़ी देर के लिए भी, इतने में सामने से हमला हो जाना है। इसीलिए कलयुग का आखिरी अवतार कल की अवतार बताया गया, जो घोड़े पे बैठा है और जिसने हाथ में तलवार पकड़ी है। यानी विवेक की तलवार और बुद्धि के घोड़े अब दौड़ने चाहिए। अगर मात खा गए तो 1,84 में जाना पड़ेगा। आखिरी अवतार बोला है कलयुग में, कल की अवतार, इसके बाद कोई अवतार नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब आपको बार बार अवतार लेके नहीं आना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने भी कबीर सागर में नी कलंक अवतार की महिमा गाई है। उन्होंने भी बिल्कुल साफ क्लियर किया है कि नी कलंक यानी जिसमें कोई कलंक ना हो, पाक साफ शुद्ध, वो केवल ज्ञान अवतार होता है, जो सब में प्रकट होगा, घर घर होगा बोध विचारा। क्या होगा? बोध विचार करके क्या प्रकट होगा? ज्ञान प्रकट होगा। और जहाँ ज्ञान प्रकट हो जाता है वो स्वयं कबीर हो जाता है। कबीर साहब ने अपना नाम ज्ञानी रखा है कबीर सागर में। ज्ञानी जी वहाँ गए, ज्ञानी जी वहाँ गए। अब यही ज्ञानी जी कहाँ प्रकट होंगे? आप लोगों में प्रकट होंगे। अब आपको कोई तिल मात्र भी बेवकूफ मूर्ख नहीं बना पाएगा, अगर आपने कबीर साहब के ज्ञान को सही तरीके से समझ लिया तो। लेकिन अगर हल्की सी भी चूक हो गई तो आपके साथ वो हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए साहिब ने लगातार जागने को बोला है। मैं कहता हूँ जागत रही हो। अब कई कबीरपंथी सोते ही नहीं है इस काया के, वो इस काया को जगा रहे, रात भर आंखें खोल के देखते रहेंगे, सोएंगे ही नहीं, और उसके बाद पागल हो गए घूमेंगे। अरे भाई ये जागना नहीं है, वो ये दिमाग है, शरीर है, इसको खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए। वो जागना है तुम्हारे ज्ञान की आंख की बात कर रहे हैं, कि तुम्हारे ज्ञान की आंख ना कहीं लग जाए, सो ना जाए, और तुमने इन आंखों को फड़वा लिया देख देख के।
पूरी रात दिया देखते रहेंगे, जला देंगे कैंडल और उसको देखते रहेंगे, कहेंगे आज हम बिल्कुल नहीं सोए, आज हम कभी साहब की बाड़ी पे अटल हो गए। बताओ, त्राटक कहते हैं इस क्रिया को, बहुत से करते हैं। ऐसा पत्र चल रहा है जो कहता है 10,000 साल में चारों युग बीत जाते हैं, वो यही करवाते हैं। उन्होंने अगरबत्ती धूप अगरबत्ती और दिया हटा दिया, वहाँ पर लाल एलईडी लगा दी, उसको देखते रहो, रात भर देखते रहो, जाते रहो। ये सब भरमजाल है। कबीर साहब ने केवल और केवल स्वरूप ज्ञान की बात करी। जो गुरु अपने स्वरूप को जानता है वो तुम्हें भी लखा देगा, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वो तुम्हें क्या बताएगा। तो साहिब ने बिल्कुल साफ कहा कि शब्द हमारा रूप है, जो मेरा रूप है वो शब्द है। ये देही रूप मैं नहीं हूँ और ये देही रूप तुम भी नहीं हो। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। निज रूप को, किसी और का रूप नहीं। अगर अपने रूप को चाहता है तो शब्द को परख ले कि गुरु क्या शब्द दे रहा है, नहीं तो बेकदरी हो जाएगी। तो कहते हैं गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण किया। चेले सब बनाना चाहते हैं, मेरे चेले हो जाओ, मेरे चेले हो जाओ, लेकिन ना अपने रूप को जानता है, ना अपने चेलों को रूप रखा। कभी कभी बात नहीं बनेगी, कितने ही बड़े 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 गुरु बना लो, नहीं बात बनेगी, क्योंकि वो तुम्हें उसी धोखे में उलझा देंगे जिससे निकालने के लिए कबीर साहब को बार बार आना पड़ता है। इसलिए अटल सत्य एक है, निज स्वरूप ही सत्य है। निज स्वरूप को छोड़कर बाकी जो भी है वो 3 गुणों के अंतर्गत है। 3 गुणों से पार करने वाले गुरु को ही सतगुरु कहते हैं। और 3 गुणों से ऊपर क्या है? मेरा निज नाम, मेरा निज स्वरूप, मेरा आत्म स्वरूप। इसलिए साहिब ने बोला 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। उस आत्म स्वरूप के बिना कैसे पार लगोगे? इसीलिए साहिब ने सैन यानी इशारे से इस जीव को ज्ञान दिया। क्या सैन दिया? ये सैन। आप कहीं भी कबीर साहब की फोटो देखोगे आपको उंगलियां ऐसी मिलेंगी। इसको सैन कहते हैं। जैसे कोई पूछे भैया दाल कैसी बनी, खाना कैसा बना, वो खा रहा है, मुंह में बोलेगा नहीं, बोलेगा ये सैन है। इसको बताते ही सामने वाले को समझ में आ गया, बिना बोले कि क्या बात है, मजा आ गया समझने में। इसी प्रकार कबीर साहब का सैन क्या है? ये है। इसका क्या मतलब है? इसके ऊपर 3 उंगलियां दिख रही हैं आपको, ये 3 गुण हैं। और ये जो पहली उंगली है ये क्या है? ये हमारी सूरत है। जब तक ये अंगूठे के साथ नहीं जुड़ी थी, ये 3 गुणों में लगी हुई थी। अंगूठा दूर था। अंगूठा क्या है? हमारा निज स्वरूप, सार शब्द। तो ये उंगली पहले 3 गुणों के साथ जुड़ी हुई थी। 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार। अब कबीर साहब ने आके इसको 3 गुणों से अलग कर दिया और निज नाम के साथ जोड़। इसीलिए कबीर साहब हमेशा ऐसी मुद्रा में ही उनकी फोटो देखोगे, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों के लिए आपको भेदी गुरु की जरूरत है। बिना भेदी गुरु के आपको गुरु तो मिल जाएगा, लेकिन कौन सा मिलेगा? जब भी कभी सन्यासी, जब भी यानी जो मंत्र जपता है, कभी यानी जो तपस्याएं करता है। सन्यासी तो भटक ही रहे जंगलों में, देख लो। तो हमारा कल्याण जब भी कभी सन्यासी नहीं कर सकते, हमारा कल्याण करेगा भेदी गुरु। पिछले साहिब ने कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, पर कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। भेदी गुरु पल में भेद बता के आपकी सूरत को ठिकाना बता देता है कि बेटा सूरत लगानी कहाँ है। क्यों सूरत लगी कहाँ है? सूरत लगी है अक्षरों में। अक्षर क्या है? 3 लोक ही अक्षर हैं।
बावन अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। इन्हीं अक्षरों में सारे उलझे पड़े। अब इन अक्षरों से केवल भेदी गुरु अलग कर सकता है आपको। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, जपावे नहीं कि दो अक्षर ओम और सोम बता के तुम्हें जपवा दे, बिल्कुल नहीं। दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। इन दो अक्षरों में से एक को छुड़वा दिया, अब कितना बचा? एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जाओ। तब उस जीव की मुक्ति होगी, तब वो इस दुनिया से छूट के अपने स्वरूप में समाएगा। नहीं तो ये अक्षर उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये अक्षर ही सबसे बड़ा मायाजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर इन मंत्रों से नहीं बच पाए। कलमा पढ़ पढ़ के कलमे के सहारे अल्लाह को पाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन किसी को नहीं मिला। मंत्र जप जप के परमात्मा को पाने की कोशिश करी, लेकिन किसी को नहीं मिला। इसीलिए साहिब ने बोला, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द का मतलब है तुम्हारा स्वरूप। कागा से हंसा होना है, यानी स्वरूप को बदल देना है, मंत्र नहीं जपना है। कागा से यानी कौवे से हंसा हो जाना है, कौवा ही हंस हो जाएगा। कैसे? अब कोई कहेगा कौवा कैसे हंस हो जाएगा? कौवा तो प्रजाति अलग है, हंस की प्रजाति अलग है। लेकिन यहां पर कौवा और हंस प्रजाति की बात नहीं चल रही है। यहां पे बात चल रही है गुणों की। ये सूरत मन के साथ लग के भोग विलास इंद्रियों के जाल में फंसी पड़ी है, यानी विष्ठा खा रही है। तो अब जो विष्ठा खाएगा वो क्या है? कागा। अब कागा से हंसा किया, मन और माया को त्याग के, उसको पहचान के, छोड़ के, विकारों से हट के अपने आत्म स्वरूप में लग गई जाके। अब क्या करेगी? अब मोती खाएगी, अब विष्ठा थोड़ी खाएगी। तो अब कागा से हंसा किया और कर्क न लागी वार। तो केवल हमने अपना स्वरूप बदलना है। स्वरूप बदलते ही सारी कहानी सुलझ जाएगी। अरे नौ मन धागा उलझिया, कहो कौन सुलझाए, और सतगुरु ऐसा सुलझाया कि अब उलझाना जाए। एक पतंग उड़ाता है कोई आदमी, एक चरखी में धागा होता है, वही जब ढील दे उतारने लग जाता है तो वही उलझ जाता है, वही नहीं सुलझता उससे। कितना होता है? 200 ग्राम, 400 ग्राम। यहाँ पे 9 मण धागा उलझा पड़ा है। एक मण में 40 किलो, 40 गुना 9 किलो। इतना बुरा हाल है, लेकिन सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझाना जाए। एक बार तुम्हें पता लग गया कि क्या है असलियत, तो उसके बाद तुम्हें कोई उलझा ही नहीं सकता। यही गीता में अध्याय 4 का 34वां श्लोक कह रहा है, हे अर्जुन, जो सतगुरु होता है, जो भेदी गुरु होता है, जो सत्य स्वरूप को जानता है, वही तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप लगा सकता है। और एक बार स्वरूप लगने के बाद तुम कभी भी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते। जिसने कभी बिजली का झटका नहीं खाया, वो इस पंखे को देख के वो समझ ही नहीं सकता कि ये 2 चीजें हैं, यानी एक करंट और एक पंखा। करंट कैसा होता है वो सोच भी नहीं सकता। उसको बस ये लग रहा है कि हाँ करंट आ गया, पंखा चल रहा है, लेकिन करंट का स्वरूप क्या है वो नहीं जानता। जिस दिन करंट लग गया, अब वो भेदी हो गया इस करंट का। अब उसको समझ में आ गया कि भैया करंट कुछ और चीज है और पंखा कुछ और चीज है, नहीं तो एक ही मान के बैठा था। ऐसे ही जब हम देखते हैं किसी के शरीर को जो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि क्या चीज उसको चला रही होगी, जब तक हमने अपने करंट को नहीं जान लिया, अपनी आत्मा को नहीं जान लिया। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि कौन है जो इस गाड़ी को चला रहा है। और जब हमने अपनी आत्मा को जान लिया, हमें पता लग गया कि मुझे कौन चला रहा है, मेरे शरीर को, वही चीज सामने वाले को चला रही है। अब नीर चीर का निबेड़ा हो गया।
अब तुम नहीं उलझोगे लाश के चक्कर में। ये सब लाशें बैठी हैं, बस फर्क इतना है कि जिंदा लग रही हैं। ये सब मुर्दे बैठे हैं। क्यों? साहिब ने साफ बोला, साधो ये मुर्दों का गांव। ये गांव मुर्दों का है, लेकिन करंट का स्विच ऑन है, इसलिए मुर्दे भाग रहे। ये सब पंखे जितने भी टंगे हुए हैं, ये सब मुर्दे हैं। देखो, 2-4 चल रहे हैं और बाकी सब लटके हुए हैं, नहीं चल रहे। जो नहीं चल रहे हैं उनको मुर्दा मान रहे हैं, और जो चल रहे हैं उनको हम जीवित मान रहे हैं, जबकि दोनों ही मुर्दे हैं। जो चल रहा है केवल करंट के सहारे, जितने शरीर दौड़ रहे हैं केवल आत्मा के सहारे। और जब आत्मा डिस्कनेक्ट होती है तो वही शरीर मुर्दा मुर्दा करके हम भूखाते हैं, जबकि सारे ही मुर्दे हैं। इसीलिए बोला गया है कि मुर्दा ही मुर्दे को भूख के आता है और कहता हाय वो मर गया। अरे तू भी मरा ही हुआ है, लेकिन अपने आप को जीवित समझ रहा है केवल इस जीवात्मा की वजह से। तो इसलिए कबीर साहब का ज्ञान बिल्कुल जैसे दूध और पानी अलग अलग होता है, ऐसे ही कबीर साहब का ज्ञान जड़ चेतन का है, बिल्कुल अलग अलग है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहें कबीर जो हंस है मेरा। तो जड़ को अलग जानना है, चेतन को अलग जानना है, कभी मिक्स नहीं करना है। और जड़ के आगे तो चेतन को कभी झुकना ही नहीं है। कोई फोटो, कोई मूर्ति, कोई कैलेंडर माथा टेकना ही नहीं है। आपने माथा टेका नहीं कि आप भ्रमित हुए नहीं। परमात्मा चेतन में है विराजमान, कैलेंडरों में नहीं है। अगर कैलेंडर में परमात्मा है तो डालो बाल्टी में, एक फोटो को पानी की बाल्टी में डालो और घुमाओ उसको, एक बार निचोड़ो, कौन सा परमात्मा निकलेगा उसमें? उसमें कलर निकलेंगे, कागज निकलेगा। यानी तुम किसकी पूजा कर रहे हो? रंगों की और कागज की। इससे अच्छा तो एक सादा कागज लिया और 2-4 बोतल रंग लिया, वहां पे रंग के आरती घुमा दो।